Good morning, dear students of class 11th. Today we will read Hornbill, chapter 2. We are not after to die if we can all be together. This lesson is written by Garden Cook analyst. Okay, students, it's a story about the why समुद्र यात्रा के बारे में एक स्टोरी है. I am going to read the text paragraph, first paragraph. Please see on your book or on the screen. That's finds you convenient. Okay, students. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan, 6, daughter Susan 7, and I set sail from Plymouth, England, to duplicate the round the world was made 200 years earlier by Captain James Cook. जुलाई 1976 में मेरी पत्नी, मेरा 6 साल का बेटा जोनाथन, मेरी 7 साल की बेटी सुजैन और मैं इंग्लैंड की प्लाईमाउथ से अपनी समुद्री यात्रा आरंभ की. मैं वास्तव में 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने जिस समुद्री यात्रा का चक्कर लगाया था, मैं वही करना चाहता था. मतलब मैं जेम्स कुक को कॉपी करना चाहता था. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of famous explorer, and for past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. Narrator is 37 years old. नरेटर कहानी का है. उन्हें कहा मैं 37 साल का बिजनेसमैन हमेशा एक प्रसिद्ध एक्सप्लोरर के रूप में अपने आप को देखता था और इसीलिए पिछले 16 साल मैंने अपना खाली समय, लेजर टाइम मतलब अवकाश का समय, अपना खाली समय सी फेयरिंग स्किल्स, समुद्र से ना डरने वाले गुणों को विकसित करने में लगा दिया ब्रिटिश वाटर में. आवर बोट बेब वॉकर, बोट का नाम है बेब वॉकर, आ 23 मीटर 30 ton wooden hulled beauty had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. हमारी बोट बेब वॉकर 23 मीटर लंबी 30 टन की वुडन हल से बनी हुई सुंदर बोट थी. ये प्रोफेशनली बनाई गई थी और महीनों इसको टेस्टिंग में और फिटिंग में लगा हुआ था. यहाँ तक सबसे ख़राब मौसम में भी इसकी टेस्टिंग की गई. The first leg of our planned 3 years, 1,05,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. अपने जर्नी का पहला लेग जो है 1,05,000 किलोमीटर की जर्नी मैंने किया, जो कि वेस्ट कोस्ट अफ्रीका से केप टाउन तक था. देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 क्रूमैन. आगे बढ़ने के लिए हमने 2 क्रूमैन लिया. क्रूमैन जो जहाज़ को चलाते हैं, अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सीजल. 2 क्रूमैन लिया, अमेरिकन लैरी विजिल को और स्विस के हर्ब सीजलर को, टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, द साउदर्न इंडियन ओशियन. क्योंकि अब मुझे दक्षिणी हिंद महासागर में जाना था, जो कि विश्व का सबसे ख़राब सागर है. उसमें टैकल करने के लिए मैंने 2 क्रू मेंबर को लिया. On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. For the next few weeks, they blew continuously. Gales did not worry me, but the size of waves was alarming. केप टाउन से दूसरे दिन हमारा सामना तेज़ हवाओं से हो. गेल्स मतलब तेज़ हवाएं. कुछ हफ्तों तक तेज़ हवाएं चलती, बहुत तेज़ी चलती रहीं. तेज़ हवाओं से मुझे कोई डर नहीं था. द गेल्स डिड नॉट वरी मी, मुझे चिंता नहीं थी. बट द साइज ऑफ वेव्स वाज अलार्मिंग. लेकिन जो लहरों का साइज़ था
वो बहुत अलार्मिंग था, चौंकाने वाला था। अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज आवर मेन मस्ट, हमारे जहाज़ के मुख्य मस्तूल की इतना लंबा 15 मीटर लंबी लंबी जो है लहरें उठती थी। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही इंट्रोडक्टरी पैसेज है ये, आप इसको पढ़ेंगे एंड यू विल रिपीट एट होम बाय हार्ट सो दैट यू फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स वेरी skillfully. Okay students, if you find any kind of problem you can contact me on my channel, leave a comment, I will give reply to you. Okay students, bye.